हेलो डियर स्टूडेंट। आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमर कुमार। आज हम लोग बीए समाज शास्त्र का सेकंड पेपर का सिलेबस देखेंगे। चूँकि अभी फर्स्ट पेपर का अपलोड कर दिया गया है, आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस देख सकते हैं। उसमें भारतीय समाज शास्त्रियों के बारे में पूरा सिलेबस दिया गया है। आज हम लोगों के सिलेबस जो दूसरा पेपर, चूँकि फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में दो दो पेपर पढ़ना होता है, तो हमारा छठवें सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है उस पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी, मतलब लिंग और समाज। ठीक है, इसके बारे में हमें यहाँ देखना है। तो हम लोग अपना पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक मीन्स पहला यूनिट, चूँकि यूनिट वाइज है। तो पहला यूनिट हमारा है लिंग बनाम यौन। कहने का मतलब, चूंकि यह शब्द हिंदी का है इसलिए थोड़ा हो सकता है अजीब लगे, लेकिन यह सेक्स एंड जेंडर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना। सेक्स जेंडर से मतलब ये है, जैसे ये सामाजिकता को प्रदर्शित करता है। लिंग किसी भी व्यक्ति का जो ये जेंडर है वह समाज में सामाजिकता को प्रदर्शित करता है। इसको आप जेंडर कहेंगे और हिंदी में लिंग कहा जाता है। और जो सेक्स है मतलब यौन, इसको किसी भी व्यक्ति की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसको प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप अगर दिमाग में आप समझे रहेंगे कि ये शारीरिक होता है और यह सामाजिक होता है, तो आपको बड़े आसानी से पूरा टॉपिक समझ में आएगा ये। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये सामाजिक लिंग मतलब जेंडर के बारे में ही बात करना है, या इसमें आएगा इस सिलेबस में, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला है लिंग बनाम यौन, मतलब जेंडर वर्सेस सेक्स, मतलब और ये सामाजिक हो जाएगा और यह शारीरिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद समानता बनाम अंतर। ठीक है, किस तरीके की समानताएं अंतर है उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। लिंग की भूमिकाएं, मतलब जेंडर की क्या क्या भूमिकाएं हैं। लिंग का सामाजिक निर्माण, किस तरीके से समाज में जेंडर का निर्माण होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। जैसे कोई महिला है, कोई पुरुष है, उसका किस तरीके से सामाजिक निर्माण होता है, कैसा सोशल फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में इसमें आपको बताया जाएगा। उसके बाद लिंग और कामुकता, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, ये जो है आपका पहला यूनिट था। ठीक है, दूसरा यूनिट चलते हैं हम। दूसरा यूनिट में हम देखेंगे, दूसरा यूनिट में है परिवार में महिलाएं। ठीक है, परिवार में महिलाएं, यह हमारा इस टॉपिक में पहला इस यूनिट में पहला टॉपिक है। दूसरा है सामाजिकरण और लिंग। ठीक है, तीसरा है नारी, यह दूसरा हो गया। तीसरा टॉपिक है नारीवादी आंदोलन। ठीक है, लिंग असमानताओं को समझना, जाति और वर्ग, यह हमारा दूसरा यूनिट में इतनी चीजें हमें पढ़ना है, जानना है। ठीक है, तीसरा यूनिट है हमारा, तीसरा यूनिट है लिंग परिप्रेक्ष्य, जेंडर पर्सपेक्टिव, मतलब इस जेंडर पर का जो परिप्रेक्ष्य है, किस किस माध्यम से हमें देखना है, किस किस टॉपिक को देखना है, उस माध्यम से क्या क्या परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं लिंग के। तो पहला उदारवादी परिप्रेक्ष्य से पढ़ना है, दूसरा हमें मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से पढ़ना है, तीसरा समाजवादी परिप्रेक्ष्य से पढ़ना है और चौथा कट्टरपंथी परिप्रेक्ष्य से पढ़ना है। ये हमारा तीसरा यूनिट हो गया। ठीक है, तीसरे यूनिट में इतनी सारी चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हमारा है चौथा यूनिट। चौथा यूनिट है पितृसत्तात्मक और लिंग। ठीक है, श्रम का यौन विभाजन। और इसी में तीसरा टॉपिक है पुरुषत्व बनाम नारीत्व, मतलब पुरुष बनाम महिला, ऐसे करके क्या क्या कौन क्या कर सकता है उस तरीके से सामान्य रूप से आपको बताया जाएगा। और यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको जो भी लिखना हो इसको लिख लीजिए, इसी के आधार पर आपका पूरा चलेगा। पांचवा है, पांचवा हमारा टॉपिक है, पांचवा यूनिट है भारत में महिलाएं और समाज। ठीक है,
जनसांख्यिकी प्रोफाइल, ठीक है, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल, मतलब किस तरीके से कितनी महिलाएं हैं, कितने लड़कियां हैं, इस तरीके का हमें देखना है जनसंख्यात्मक रूप से महिलाओं के बारे में। ठीक है, जनसंख्या और लिंग मतलब जेंडर कितने कैसे क्या है इसके बारे में, जनसंख्या के बारे में, लिंग और प्रवसन मतलब जेंडर एंड माइग्रेशन, प्रवासन मतलब होता है माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो कौन लोग, किस जेंडर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं, महिला पुरुष, इस तरीके से हमें इसमें देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। छठवां हमारा जो यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था में महिलाएं, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम में जो महिलाएं हैं उसमें क्या क्या हमें देखना है। जैसे सबसे मेन है वर्क मतलब कार्य और संपत्ति अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स करके। फिर उसमें उसके बाद महिलाएं और शक्ति और अधीनता, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद महिलाएं महिलाएं और शिक्षा पढ़ना है। महिलाएं और स्वास्थ्य भी पढ़ना है, महिलाओं वुमेन एंड हेल्थ करके है, इसको भी पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट, ये 6 यूनिट हो गया। सातवां यूनिट हमारा है महिलाओं के विरुद्ध अपराध। यह भी एक महत्वपूर्ण है। यह सब करंट टॉपिक चल रहा है। पहले देखिए ये सिलेबस में नहीं था पेपर, लेकिन जो चूंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा है, और यह सभी जहाँ पर समाज है, जहाँ पे सोसाइटी है, जहाँ पे लोग हैं, जहाँ पे समस्याएं हैं, वहाँ पे जरूर समाजशास्त्र का कुछ न कुछ योगदान उसको सुधारने में लगता है। तो इस तरीके से जो वर्तमान में जितनी समस्याएं हैं उसको भी देखिए इसमें धीरे-धीरे ऐड कर दिया है। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना है, समझना है, उसी के प्रति भविष्य में वैसे सचेत रहना है, या उसके बारे में अन्य लोगों को सचेत करना है, अन्य लोगों को बताना है। आप एक समाज में ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें, समाजशास्त्र की यही भूमिका रहती है कि प्रत्येक लोगों को कुछ न कुछ सिखाए, बताए, और एक बा एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाए आपको। आप अपने घर में रहें, जॉब में रहें, चाहे जहाँ पे रहें। तो इसीलिए यह पूरा टॉपिक ही महिलाओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है? तो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं इस समय खूब बढ़े हैं, जैसे शिशु हत्या, घरेलू हिंसा, ऑनर किलिंग और कार्यस्थल पर उत्पीड़न। ये 4 टॉपिक पढ़ना है इसमें, 1, 2, 3, 4। ठीक है? ये हमारा हो गया, 7 यूनिट हमारा खत्म हो गया। 1 यूनिट हमारा और इसमें पढ़ना है हमें, 8 यूनिट। 8वां हमारा यूनिट है महिलाओं से संबंधित संवैधानिक सुरक्षा उपाय और प्रावधान, मतलब जो कानूनी जो सुरक्षाएं दी गई हैं उन लोगों को उन लोगों को उसके बारे में समझाना, बताना, यही सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें देखना है महिलाओं के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम और नीतियां, मतलब क्या क्या सरकार के द्वारा क्या क्या कानून बनाया जा रहा है, उनके उत्थान के लिए कौन कौन से योजनाएं लाए जा रहे हैं उसके बारे में इसमें हमें जानना होगा। व्यक्तिगत कानून, कानून महिलाओं की मुक्ति के साधन के रूप में है कि नहीं है, इसको जानना है। महिलाओं के महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार के रूप में, और उसके बाद लिंग और मानव अधिकार, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स। इस तरीके से हमने 8 यूनिट को देखा कि हमें क्या-क्या इसमें पढ़ना है और क्या-क्या हमें जानना है। ठीक है? आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है थोड़ा कमेंट में ज़रूर बता दिया करिए, क्योंकि उसी आधार पर हमारा उत्साहवर्धन या मोटिवेशन लेवल काम करता है, ताकि आगे भी आप लोगों को टॉपिक वाइज इसको हम बता सकें, पढ़ा सकें, और अपने सभी दोस्तों को भी आप इसे भेजिए जो भी स्टडी कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी ज़रूर भेज दीजिए। ठीक है? ओके, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।